नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। उन्होंने लोगों को देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों से सीख लेने की सलाह दी है। पटेल की यह टिप्पणी राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव जीतने के लिए मुफ्त सुविधाएं देने पर चल रही बहस के बीच आई है। हम आपको बता दें कि पटेल की इस टिप्पणी पर विपक्ष ने हंगामा किया है और यह मामला राजनीतिक रूप से तूल पकड़ गया तो मंत्री जी आज सफाई देने के लिए मीडिया के सामने आए और कहा कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया। मंत्री जी ने अपनी सफाई में क्या कहा, यह सुनाने से पहले आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने कहा क्या था। हम आपको बता दें कि राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने शनिवार को राजगढ़ जिले के सुठालिया कस्बे में रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? यदि हम उनके मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा और शायद हम समाज को कुछ दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी अवंतीबाई ने 20 मार्च 1858 को ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। वह मध्य प्रदेश के रामगढ़, जो कि अब डिंडोरी है, की रानी थी। पटेल ने कहा, लोगों को समाज से लेने की आदत पड़ गई है, अब तो वे सरकार से भीख मांगने के भी आदी हो गए हैं। उन्होंने कहा, जब भी मैं लोगों के बीच जाता हूं या नेता पहुंचते हैं तो उन्हें काफी संख्या में मांग पत्र पकड़ा दिया जाता है। नेताओं को मंच पर माला पहनाई जाती है और फिर उन्हें मांग पत्र थमा दिया जाता है। यह अच्छी आदत नहीं है। बीजेपी नेता पटेल ने कहा कि हमेशा लेने की बजाय देने की मानसिकता विकसित करें। पटेल ने कहा, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुश रहेंगे और एक संस्कारवान समाज के निर्माण में योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि भिखारियों की फौज इकट्ठा करना समाज को मजबूत नहीं करता बल्कि उसे कमजोर करता है। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा है। सुठालिया के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का बयान आज जो छपा है, मैं सबसे पहले उनसे कहूंगा कि वो मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व से क्षमा याचना पहले करें, क्योंकि सुठालिया के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता भी मंच पर मौजूद थे। वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। ऐसी स्थिति में मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करना ये जीतू पटवारी के छपास का कारण है। और मैं एक और बात उनसे कहता हूं कि यदि कार्रवाई करनी है तो जो लोग मेरे साथ मंच पर थे, कांग्रेस के लोग, पहले वो उन पर कार्रवाई करें। ये मेरा बयान मेरे सजातीय बंधुओं के बीच मेरी अपनी बात थी, जो मैं वर्षों से करता रहा हूं और करता रहूंगा। स्वाभिमान से खड़ा करना समाज को ये अपराध नहीं है। और जिस मीडिया ग्रुप ने ये बात छापकर शुरुआत की है, मैं उनसे कहूँगा कि वो बहुत पुराने और बड़े प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप है। ये जो दुराग्रह है, इस दुराग्रह को आज नहीं कल सामने चीज़ें आएंगी। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल कतई उचित नहीं है। इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जीतू पटवारी जी को, जिनने बिना सोचे समझे जिस प्रकार से हमारे नेतृत्व और पार्टी पर हमला किया है, वो क्षमा याचना करें। अगर उनको विरोध करना है तो वो प्रहलाद पटेल का विरोध कर सकते हैं। भीख वाली बात तो कही थी आपने? नहीं, वो पूरा भाषण पब्लिक डोमेन में है, आप सब सुन सकते हैं। आप अपनी बयान बताएं। मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। और इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर जब कांग्रेस के नेता मौजूद थे तो क्या वो भाजपा का मंच था? ये जानकारी लिए बगैर कोई मीडिया ग्रुप छापे या कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष उस पर टिप्पणी करे, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिर भी सर, जैसे कि आपने कहा कि जनता को भीख नहीं मांगनी चाहिए सरकार से, तो आपका उद्देश्य क्या? नहीं, मुझे लगता है कि मैं आपसे फिर कहूँगा कि पूरा भाषण पब्लिक डोमेन में है, आप उसको सुनिए तो ठीक रहेगा। नहीं, ये क्या सामाजिक मंच था? क्या आपका ये सामाजिक मंच था? सामाजिक, एक समाज के लिए आपने बात की थी? मुझे लगता है कि पूरा भाषण आप भी सुन लो। रानी अवंतीबाई जिसके जिसमें आप चर्चा कर रहे थे, वीरांगनाओं को इस तरह से निकलना, वो पूरी तरह से सामाजिक कार्यक्रम था। और दूसरी बात ये होती कि पार्टी के कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता कैसे हो सकते हैं? अगर आपको ये जानकारी नहीं और आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं और मेरी पार्टी और नेतृत्व को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसलिए उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सर, आपका आशय क्या था कहने का कि जब नेता आते हैं क्या सुधार हो सकता है? अगर जो आपका आशय था उसमें क्या सुधार? नहीं, उसमें कहीं जनता के खिलाफ बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
आपने कहा था कि सर जब नेता मुझे लगता है आप पूरा भाषण सुनिए तो रास्ता नहीं, निकल जाएगा। सामाजिक रूप से आपको दबाव आता है क्या कार्य करने के लिए कि आप ऐसा कार्य कीजिए, या सामाजिक लोग आपके पास इकट्ठा होते हैं तमाम चीज़ें? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। जो आपने बयान दिया वो मुझे लगता है भाषण से संदेश जाता ही नहीं है जिसको इंटरप्रेट किया जा रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।